करण के सामने कार्तिक ने किया ऐसा खुलासा जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। उसने न केवल लक्ष्मी और अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने रख दी, बल्कि यह भी मान लिया कि उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं, एक ऐसा अतीत जुड़ा है जिसे अब तक सबने झूठ के पर्दे में छिपा कर रखा था। कार्तिक की इस बात से सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बरखा की आंखों में आंसू थे, कर्ण का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और मंगल को तो जैसे किसी ने पैरों से जमीन ही खींच ली हो। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में पछतावे और डर का तूफान था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कार्तिक ने कहा, लक्ष्मी सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरे बच्चे की मां भी है। पूरा घर सन्न रह गया। मंगल के हाथ से पानी का गिलास गिर गया और कमरे में गूंजने लगी बरखा की चीख। क्या कहा तुमने कार्तिक? ये झूठ है। लेकिन कार्तिक ने बेधड़क जवाब दिया, नहीं, ये सच है। और अब मैं किसी से डरने वाला नहीं। उधर नील और ईशाना के बीच की लड़ाई अब और भी हिंसक हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि कौन घर का असली वारिस है। नील कह रहा था, मैं इस घर का बेटा हूं, तुम्हें यहां से जाना होगा। और ईशाना बोली, अगर तू बेटा है तो मैं कौन हूं? वो सच्चाई याद कर जो तेरे माँ बाप ने तुझसे छुपाई है। मंगल बीच में आई, लेकिन ईशाना की बातों में जो झलक थी उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो भागकर कमरे में गई, अलमारी से पुरानी फाइल निकाली, वही फाइल जिसमें 16 साल पुराना हॉस्पिटल रिकॉर्ड था। उस फाइल में लिखा था, जन्म एक पुत्र। मंगल के होंठ कांप गए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बड़बड़ाई, तो फिर ईशाना? ईशाना कौन है? इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश में जब मंगल ने पुरानी रिपोर्टें दोबारा खोलीं तो उसमें एक और पेज निकला, एक बदला हुआ पेज। उस पर किसी ने पुत्र को काटकर पुत्री लिखा था। मंगल ने कांपते हुए आदित्य को फोन लगाया। आदित्य, कोई हमारे बच्चों की पहचान से खेल गया है। किसी ने हमारे बेटे को बेटी बना दिया। उधर कर्ण, जो यह सब देख रहा था, उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वह बोला, अब खेल शुरू होता है। फिर वह कार्तिक की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, तुम्हारा सच तो बस एक शुरुआत है, असली बम तो अभी फटना बाकी है। रात के अंधेरे में कर्ण ने घर की स्टडी रूम में जाकर एक पुरानी सीडी चलाई। सीसीटीवी फुटेज थी 2009 की। वीडियो में दिखा, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक आदमी एक नवजात बच्चे को गोद में उठाए बाहर निकल रहा है। कर्ण ने कैमरे की ओर झुककर देखा। वो आदमी कोई और नहीं, आदित्य था। कर्ण मुस्कुराया, तो ये खेल इतना पुराना है। आदित्य ने बेटे को किसी और के हाथ बेच दिया और बेटी को घर ले आया। अगले दिन कर्ण ने कार्तिक के सामने यह फुटेज चला दी। कार्तिक हैरान था, ये कैसे हो सकता है? कर्ण बोला, सोचो कार्तिक, अगर ईशाना असली बेटी नहीं है तो नील कौन है? और तभी वहां मंगल आ गई। उसके हाथ में वही पुरानी रिपोर्ट थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ईशाना नहीं, नील मेरा बेटा है। पूरा घर एक बार फिर हिल गया। बरखा ने कुर्सी थाम ली, लक्ष्मी के होठों से आवाज नहीं निकली और कार्तिक स्तब्ध खड़ा था। ईशाना चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे इतने साल धोखा दिया। मंगल फूट पड़ी, नहीं बेटा, मुझे खुद धोखा दिया गया था। किसी ने मेरे बच्चों की अदला बदली की थी। अचानक कर्ण ने कहा, मुझे पता है किसने। सभी ने उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा अपना आदित्य था, जिसने एक सौदे के बदले अपने ही बच्चे को बेच दिया। मंगल चीख पड़ी, झूठ, आदित्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कर्ण ने सबूत दिखाए, हॉस्पिटल का बिल, एक साइन किया हुआ पेपर और उसी रात का वीडियो क्लिप। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर डर था। वह बोला, हाँ, मैंने किया था, लेकिन मजबूरी थी। उस रात ईशाना की मां मर चुकी थी और नील को बचाने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। किसी ने मुझसे कहा था कि बच्चे बदल दो, और मैं टूट गया। सन्नाटा छा गया। ईशाना धीरे धीरे पीछे हट गई। नील की आंखों में आंसू थे और मंगल जमीन पर गिर पड़ी।
इधर कर्ण के चेहरे पर अब एक और डरावनी मुस्कान थी। वह बोला, अब जब सब सच सामने आ गया है तो मैं वो करने जा रहा हूं जो 16 साल पहले अधूरा रह गया था। कार्तिक ने पूछा, क्या मतलब? कर्ण ने कहा, मतलब ये कि अब ये घर, ये रिश्ता, ये परिवार सब मेरा होगा, और जो भी बीच में आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगा। लाइट चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। एक चीख गूंजी, और जब रोशनी वापस आई तो जमीन पर खून फैला था। कौन मरा, ये अब तक किसी को नहीं पता। बस इतना मालूम है कि मंगल लक्ष्मी की इस कहानी में अब से सब कुछ बदलने वाला है, जहां प्यार, विश्वास और खून का रिश्ता एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आनंद का है।